मैं राजीव जी की तरफ रुक कर लेता हूं। राजीव, आपकी तरफ मैं रुक कर रहा हूं और जाहिर सी बात है, अब क्योंकि जनता ने अपना फैसला सुना दिया है, अब फैसला करना है आला कमान को। अब फैसले की घड़ी है चेहरे को लेकर कि इन प्रदेशों में मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन आम जनता के मन में यह सवाल होगा कि यह फैसला कौन करेगा। वैसे तो संविधान और उसकी दुहाई दी जाती है हमेशा कि विधायक दल की बैठक होगी, जो विधायक तय करेंगे वो मुख्यमंत्री होगा। लेकिन ये सब जानते हैं कि स्क्रिप्ट जो है मुख्यमंत्री के नाम को लेकर वो दिल्ली में लिखी जाती है। तो पहला तो ये समझाएं कि ये तय कौन करेगा, इसमें अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी का कितना प्रभाव होगा, और आपको क्या लग रहा है बीजेपी सरप्राइज करेगी मुख्यमंत्रियों के नाम को लेकर? देखिए, आमतौर पर अभी कांग्रेस और बीजेपी की ये इस तरह की परंपरा है कि विधायक दल की बैठक होती है, केंद्रीय पर्यवेक्षक भेजे जाते हैं और मुख्यमंत्री का नाम तय हो जाता है। दरअसल केंद्रीय पर्यवेक्षक के नाम पर विधायक दलों को आला कमान की पसंद बताया जाता है और उसी हिसाब से फैसला हो जाता है। यही फ़र्क है कांग्रेस में, यही फ़र्क है भारतीय जनता पार्टी में कि भारतीय जनता पार्टी में कौन मुख्यमंत्री होगा, मुझे लगता है 2-3 लोगों से ज़्यादा इस बात की जानकारी किसी को नहीं होगी। और उन तीनों लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शायद, तो उन लोगों में पहले ही ये तय हो चुका होगा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अगर सरकार आती है तो किसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। सवाल इस बात में मुझे अच्छी तरह, ये जिस तरह से योगी आदित्यनाथ को विधानसभा का चुनाव न लड़ने के बावजूद वहाँ मुख्यमंत्री बनाया गया, त्रिपुरा में बिप्लब देब को जिस तरह से मुख्यमंत्री बनाया गया, कांग्रेस से आए हुए हेमंत बिश्व शर्मा को जिस तरह से मुख्यमंत्री बनाया गया अपने मुख्यमंत्री को हटाकर, जिनका 5 साल का कार्यकाल था, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने, आपने देखा कि गुजरात में चुनाव से 1 साल पहले विधानसभा अध्यक्ष समेत मुख्यमंत्री समेत पूरी मंत्रिपरिषद को पद से हटा दिया गया और नए मुख्यमंत्री बनाए गए। और तो इस तरीके के फैसले राज्यों के मामले में और केंद्र के मामले में भी, अब आप देखिए यहाँ से जिन सांसदों को टिकट दिया गया, केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिया गया, 6 महीने का कार्यकाल करीब उनका अभी बचा हुआ है लोकसभा का। लेकिन सूत्रों के मुताबिक बीजेपी आला कमान ने उन सारे सांसदों से कह दिया कि अब आपको संसद नहीं, आपको विधानसभा में बैठना है। तो ये सारी इसका मतलब है कि उन्हें अगर विधानसभा में बैठना है तो फिर उन्हें सांसद का टिकट मिलना मुश्किल है। तो ये फैसले आपने देखा कि इतने सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ाने का फैसला किया गया, कहीं से चू तक की आवाज़ नहीं आई, कहीं किसी ने ये नहीं कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो बीजेपी में इस समय जो मोदी शाह की बीजेपी है वो इकबाल वाली पार्टी है, उसमें जो कहा जाता है उसको आपको माना जाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हम चर्चा इसलिए आज ये कर रहे हैं क्योंकि नतीजे तो 3 राज्यों के आए, तीनों में बीजेपी को, बल्कि राजस्थान में कम 2 जगह तो प्रचंड जीत मिली, लेकिन वहाँ के 18 साल के सिटिंग सीएम शिवराज सिंह चौहान भी हिम्मत न कर पाए कि नवनिर्वाचित विधायकों को डिनर पर अपने घर बुलाएं या कोई उल्लास और या कोई जश्न जैसी चीज़ मनाएं। अगर आप देखें तो रात का उनका बाहर एक रेस्टोरेंट में डिनर करने का परिवार के साथ वीडियो आया है। और ऐसे समय में जब रमन सिंह का भी कहीं कोई बयान नहीं आया, कहीं कोई बैठक नहीं, कहीं कोई मुलाकात नहीं, ऐसे समय में वसुंधरा राजे ने 2 दर्जन या 2 दर्जन से कुछ ज़्यादा ही विधायक अगर उनसे मिलने पहुंचे, अगर उन्होंने डिनर पार्टी दी, अगर उन्होंने बुलाया, तो इसकी वजह से आज हम सुबह चर्चा कर रहे हैं क्योंकि वसुंधरा राजे ने ऐसा किया है। बहुत लोग भारतीय जनता पार्टी में ये मानते हैं कि वसुंधरा राजे शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह नहीं है। वसुंधरा राजे अपने हिसाब से चीज़ों को लेकर चलती हैं और वो राजस्थान में मुख्यमंत्री पद छोड़ने का दावा इतनी आसानी से छोड़ दें, ऐसा नहीं है। वो अंतिम दम तक अपना संघर्ष और अपना दावा पेश करती रहेंगी। ठीक है।